हाँ तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। तो अपना पहला रूल क्या है? अध्याय सप्तम, अन्न रक्षा विधि। तो चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। ये अपना पहला रूल रेगुलेशन है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और मैं अब तक बता दूं आपको, 1 से लेकर 4 जो चैप्टर हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो समझने के हैं, आपको बार बार रीड करने के, मतलब आयुर्वेदा का बेसिक फंडामेंटल 1 से लेकर 4 चैप्टरों में समाहित है, ठीक है। पांचवा और छठा चैप्टर रटने वाले चैप्टर हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आता है 7 से लेकर जो आगे के चैप्टर आ रहे हैं, मतलब 12 तक या 10 तक, है ना। वो मीडियम है, रटने के भी हैं और कॉन्सेप्टली, मतलब आपने जो अब तक पढ़ा था ना चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, वो सारा काम आ जाएगा यहाँ पे। तो अध्याय सप्तम, अन्न रक्षा विधि। आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। कि भाई प्रोटेक्शन करना है, अन्न की प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करनी है। किससे करनी है? शत्रुओं से रक्षा करनी है। तो पहले अपन इस अध्याय का वर्णन कर लेते हैं। भाई इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, इस चैप्टर में क्या क्या, मतलब जो मेरा तरीका है सिस्टमेटिक तरीके से वो बता दूँ मैं आपको। कि इस अध्याय में त्रय उपस्तंभ, देखो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, त्रयोपस्तंभ, तो इसका मतलब होता है त्रय उपस्तंभ, अर्थात आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। तो इसमें जो अपन ने पदार्थ विज्ञान जिन बच्चों ने क्लास ली थी उनको पता है कि भाई त्रय उपस्तंभ किसको बोलते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ बोलते हैं, अपन ने बताया था। तो यहाँ भी बता देता हूँ, त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो इसका वर्णन अपन को इस चैप्टर नंबर 7 में बताया गया है। तो त्रय स्तंभ में वात की पित्त कफ माने, और जो त्रय स्तंभ है, एक तो है त्रय उपस्तंभ, ठीक है। तो उपस्तंभ में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है, और त्रय स्तंभ में क्या आते हैं? वात, पित्त, कफ। तो ये दोनों स्तंभ कौन कौन से? त्रय स्तंभ और त्रय स्तंभ, मतलब त्रय उपस्तंभ शरीर को उसी तरह बनाए रखते हैं जिस प्रकार किसी घर को स्तंभ बनाकर रखते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि जो ये अपने जो स्तंभ और त्रय उपस्तंभ है ना, ये शरीर को इसी प्रकार से धारण करते हैं जैसे किसी मकान को, जैसे पिलर पिलर होते हैं ना, पिलर ढह, आप एक पिलर तोड़ दो मकान ढह जाएगा पूरा। तो इनमें से मान लो एक, किसी भी मान लो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य या फिर वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से किसी एक को हटा दो, पूरा अपनी बॉडी का नाश हो जाएगा, पूरी बॉडी डेड हो जाएगी, बीमारियों का घर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक उपमाएं दी हैं कि ये दोनों स्तंभ शरीर को उसी तरह से बनाए रखते हैं जिस प्रकार किसी घर को स्तंभ बनाकर रखते हैं। जैसे पिलर होता है ना घर का, अगर पिलर टूट जाएगा तो बॉडी का नाश, मतलब मकान का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने इस शरीर को बनाए रखने के लिए ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट हैं। साथ में वात, पित्त, कफ भी जो स्तंभ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों स्तंभ की बात हुई है, त्रय स्तंभ और उपस्तंभ। तो अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? त्रयो उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फूड। क्यों रखा है ये प्रोटेक्शन ऑफ फूड नाम? कि अन्न की रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? अब देखो आयुर्वेद कौन से ज़माने का है? बहुत युगों काल का पहले का, कि वहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम का था। तो पहले राजा महाराजाओं को क्या होता था कि शत्रुओं से भय रहता था कि भाई देखो, कोई बहुत से राजा होते थे युद्ध करते थे, बहुत से राजा थे कि इनको छल कपट से मारते थे। तो ये छल कपट से मारते थे ना, तो क्या करते थे? जहर देते थे, भोजन में जहर मिलाना, ठीक है। तो ये अन्न रक्षा करते थे किससे? मतलब जो शत्रु है वो राजा के जहर, भोजन में जहर मिलाता था, तो उसकी परीक्षा करना, उसकी जांचना, उसको समझना, अगर राजा ने उसको खा भी लिया तो क्या चिकित्सा करनी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फूड, कि अन्न की रक्षा करता था कौन? वैद्य करता था। राजा के अन्न की रक्षा करता था वैद्य। तो ये इसीलिए इसका नाम अन्न रक्षा विधि है, क्योंकि इसमें अपन अन्न रक्षा विधि के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा सिंपल सी बात यह है कि चैप्टर के नाम हार से ही, चैप्टर के नाम से ही मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फूड से पता लगता है कि इस चैप्टर में आहार के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं आहार यानी फूड। एक आता है प्राणाचार्य, मतलब रॉयल फिजिशियन, मतलब जो राजा महाराजाओं के वैद्य होते थे ना, उनको बोलते हैं प्राणाचार्य, ठीक है। तो कौन है ये प्राणाचार्य? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तो ये मत फर्स्ट ईयर में तो नहीं आएगा, सेकंड ईयर में ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी कि जो चिकित्सक अच्छे स्वभाव वाला हो, बुद्धिमान हो, अपने चिकित्सा कार्य में सर्वदा तत्पर हो, दी जाती हो, ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र का भली प्रकार अध्ययन किया हो, ऐसे वैद्य को प्राणाचार्य कहते हैं। देखो यहाँ पे जो चिकित्सक अच्छा हो, स्वभाव वाला हो, बुद्धिमान हो, अपने चिकित्सा कार्य में सर्वदा तत्पर हो और दी जातीय हो,
ठीक है, मतलब एक तरीके से हर तरीके से निपुण हो काम में। आयुर्वेद शास्त्र का भली प्रकार अध्ययन किया गया हो ऐसे वैद्य को प्राणाचार्य कहते हैं। परिभाषा किसने दी है? आचार्य चरक ने इसकी परिभाषा दी, आचार्य वाग्भट ने इसकी परिभाषा नहीं दी। ठीक है, तो मैंने मेंशन कर दिया आचार्य चरक। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ये चरक फर्क कुछ नहीं लिखना, सॉरी आपको बुरा लगे तो आचार्य चरक, ठीक है, तो आचार्य चरक आपको ये नहीं लिखना, आपको ये परिभाषा लिख देनी। तो मैं बोलना चाहूँगी रॉयल फिजिशियन है, ठीक है, जो राजा के जो वैद्य होते थे पहले के ज़माने में, वो कौन से गुण वाले होते थे उसकी यहाँ पे वर्णन किया गया था। ठीक है, तो प्राणाचार्य बोलते हैं कि प्राणों को बचाने वाला रॉयल फिजिशियन। ठीक है, तो प्राणाचार्य का कर्तव्य क्या था? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि प्राणाचार्य का कर्तव्य लिखो। आता नहीं है मोस्टली, लेकिन कभी कभी आ जाता है। ये सब लास्ट वाली जब मैंने लास्ट ईयर क्लास ली थी ना तब कुछ नहीं बताया था। मैं लास्ट ईयर तो मैंने बहुत शॉर्ट किया था, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं ना इस समय, लास्ट ईयर तो मैंने मतलब उसका 1/2 किया था। क्योंकि अब मैंने सोचा कि बहुत से बच्चे अपन देखो पढ़ तो रहे हैं, क्लास तो ले रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवहारिक तरीके से, एक पूर्णतः क्लास ले तो एक अलग ही मज़ा है। इसलिए मैंने टाइम भी ज़्यादा रखा। पिछले साल तो मैंने 1 महीने 10 दिन में क्लास कंप्लीट करा दी थी पूरे 30 चैप्टर की। इस बार देखो 7वां चैप्टर स्टार्ट हुआ है और ये 1 महीना और कौन सा दिन है? 6ठा दिन है। देखो कितना फ़र्क है लास्ट ईयर और इस साल में अंतर। अब देखो प्राणाचार्य का कर्तव्य क्या है कि राजा की विष से रक्षा हर तरह से करे। कि भाई राजा का जो मतलब जो राजा को विष से बचाए वो हर तरीके से बचाए, क्योंकि योग व क्षेम, देखो क्योंकि योग यानी वेल्थ, जो उसका स्वास्थ्य है, जो उसका कुशल मंगल, क्षेम यानी कुशल मंगल, राजा के अधीन होते हैं। देखो राजा खुश है तो प्रजा खुश है, राजा अगर दुखी है तो प्रजा दुखी है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हेल्थ है, स्वास्थ्य है पूरे देश का राजा के ऊपर डिपेंड है, राजा के अधीन है। मान लो राजा बीमार हो गया तो शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो उसकी तो पूरी खुशियाँ ही लुट गई ना उस देश की। तो कहने का मतलब है कि राजा की विषय रक्षा हर तरह से करे, क्योंकि योग व क्षेम यानी कुशल मंगल, क्षेम यानी बोलते हैं ना कुशल क्षेम पूजने आए अपन, तो कुशल मंगल राजा के अधीन होते हैं। कि क्या दुखी है राज्य में, कितना खुशी है, वो सब राजा के अधीन होता है। तो राजा की विषय रक्षा करनी चाहिए, ये प्राणाचार्य का पहला कर्तव्य। क्योंकि युद्ध तो सेना कर लेगी, लेकिन जो होते हैं ना अंदर के जहर को तो वही बता सकता है जिसको नॉलेज हो, जो समझता हो उस चीज़ को। तो ये प्राणाचार्य का मुख्य कर्तव्य था कि राजा की जहर से रक्षा करना। राजा के भोजन की विषय रक्षा, जबकि भाई भोजन में जहर मिला है कि नहीं मिला है वो चेक करो पहले। राजा को भोजन देने से पहले चेक करो कि हाँ ये सही है। संयन, जैसे कि बिस्तरों पे जहर बिछा दिया हो, तो बहुत से होता है ना कि छिड़क दिया, आप जिस बेड पे आप सो रहे हो उस पर जहर छिड़क दिया हो तो आपकी त्वचा पे वो जहर लग जाता है तो आप मर जाते हो। ठीक है, यान यानी मतलब बैठते हैं, जैसे कि अपन घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो जो घोड़े की सवारी के ऊपर मान लो वो जो होता है ना गद्दे का सा एक बना होता है उस पर अपन ने जहर छिड़क दिया हो। ठीक है, वस्त्र, जो राजा के वस्त्र हैं उन पे किसी ने जहर लगा दिया हो। ठीक है, गंध, ऐसी गंध फैला दी हो कमरे में जिसमें जहर हो। रतन मालाएं, ठीक है, ऐसी मालाएं, ऐसी रतन जिनके अंदर जहर भर दिया हो, अगर जब भी उनको स्पर्श करें या फिर उनके आसपास रहें तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इत्यादि के साथ। साथ में विरुद्ध अन्न, कि मान लो कि किस चीज़ को किसके साथ मिलाकर खाना, ये भी राजा को बताना चाहिए कि भाई आप इसके साथ, जैसे कि घी और शहद को बराबर मात्रा में नहीं खा सकते, अगर बराबर मात्रा में खाओगे तो वो जहर बन जाएगा। तो विरुद्ध अन्न, ठीक है, विरुद्ध विधि आदि के माध्यम से होने वाली विषाक्तता भी राजा की रक्षा करे। और विरुद्ध विधि का मतलब है कि आप ज़रूर से ज़्यादा भोजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अति मात्रा में भोजन कर रहे हो, बिल्कुल कुछ खा ही नहीं रहे हो, तो जो नियम है उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। तो ये सब राजा के मतलब किसके कर्तव्य है? प्राणाचार्य के कर्तव्य है कि राजा की रक्षा करना। ठीक है, और वैद्य को राजभवन के पास रखें। तो ये एक हेडिंग आती है सब हेडिंग, कि वैद्य की नियुक्ति कहाँ पे करें, कहाँ पे रखें वैद्य को। 24 घंटे वैद्य के पास, राजा के पास तो रख नहीं सकते वैद्य को, क्योंकि राजा की अपनी एक लाइफ है, अपनी मतलब एक होता है ना सभा होती है, युद्ध में भी जाना होता है, तो 24 घंटे तो नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब है कि वैद्य की नियुक्ति कहाँ पे करनी है कि वैद्य को राजभवन के पास ही रखना चाहिए। जहाँ राजा का महल है उसके पास में ही, उसी महल में या उसके पास में ही एक महल बना लेना चाहिए वैद्य के लिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत वैद्य हाजिर हो जाए। यह वैद्य सर्वदा सावधान रहता है। जो राजभवन के पास रहता है वो सर्वदा सावधान रहता है, वो मतलब वैद्य मतलब जो राजा है उसकी रक्षा करता है। तो इसी के बाद, इसी की वजह से इसका नाम रखा अन्न रक्षा विधि। कौन करता है? वैद्य करता है, अन्न की रक्षा करते हैं। किसके लिए करता है? राजा के लिए अन्न की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राणाचार्य का कर्तव्य।
अब करेंगे अपन विषाक्त भोजन। तो विषाक्त भोजन जैसे मैं ये कॉपी में लिख रहा हूँ नोट्स में, वैसे के वैसे याद करोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, कल करेंगे यहाँ से, क्योंकि फिर यहाँ से करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो विषाक्त भोजन से अपन कल करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो लक्षण है, परीक्षा है भाई, कैसे परीक्षा करना है, क्या लक्षण है। ठीक है, फिर विषदाता के लक्षण, जो जहर देता है ना व्यक्ति, तो उसके क्या लक्षण है, अपन को कैसे पहचानना कि इस व्यक्ति ने जहर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे अपन। तो मतलब अन्न रक्षा विधि में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मूवियाँ देखते होंगे, ठीक है, राजा महाराजा वाले हिस्टोरिकल मूवियाँ देखते होंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं पदार्थ विज्ञान क्लास में। तो विषाक्त भोजन से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।